नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। ईरान और इजरायल के बीच 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद सीजफायर लागू कर दिया गया। दोनों देशों ने सीजफायर को स्वीकार किया और दोनों ने यह दावा किया है कि इस युद्ध में विजय उनकी हुई है। ईरान ने तो इजरायल और अमेरिका पर राष्ट्रीय विजय हासिल करने का ऐलान करते हुए दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में भारत की जनता, राजनीतिक दलों, मीडिया, आध्यात्मिक नेताओं को भी धन्यवाद दिया है। देखिए, यह पहला मौका है इतिहास में जब मध्य पूर्व क्षेत्र में चल रहे तनाव के समाप्त हो जाने पर किसी देश ने इस तरीके से खुलकर भारत को धन्यवाद किया है। वैसे ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और इजरायल के साथ बेहद करीबी सैन्य संबंध होने के बावजूद इस बार युद्ध की शुरुआत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। ईरानी दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा था कि यहूदी सत्ता और अमेरिका पर राष्ट्रीय विजय के अवसर पर इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान का दूतावास भारत के सभी महान आज़ादी समर्थक जनता के साथ यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों, राजनीतिक दलों, सांसदों, विश्वविद्यालयों के अध्यापकों, गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक आध्यात्मिक नेताओं, मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब देखिए, ये लोग महान देश ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे। ईरान की जनता जब हिंसक सैन्य आक्रमण का सामना कर रही थी तब भारत की तरफ से एकजुटता का संदेश और नैतिक समर्थन से हमें काफ़ी सहारा मिला, ये उनकी तरफ से कहा गया। यह भाव इस देश की जनता की जागृत अंतरात्मा और न्याय, अंतर्राष्ट्रीय कानून को लेकर उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ईरानी दूतावास का बयान देखिए काफ़ी लंबा है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि भारत का धन्यवाद दिया गया है। जैसा मैंने बताया, अंत में फिर से भारत की जनता को उन्होंने धन्यवाद दिया है कि इस तरह की एकजुटता का प्रदर्शन भारत और ईरान के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मानवीय संबंधों को और मजबूत कराएगा। इजरायल के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस तरीके का बयान जारी किया गया है। इसमें सीजफायर को स्वीकार करने की बात है, लेकिन साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जो तरीके रहे हैं वो युद्ध में इजरायल ने न सिर्फ सारे लक्ष्य हासिल कर लिए बल्कि ईरान में सैकड़ों आतंकवादियों को भी मार गिराया गया। साथ ही इजरायल का दावा है कि उसने ईरान की तरफ से परमाणु और बैलिस्टिक हमले के खतरे को भी टाल दिया। यह दावा भी युद्ध के परिणाम में इजरायल को विश्व की अग्रणी शक्तियों की कतार में आगे स्थापित कर चुका है। इजरायल की तरफ से जारी बयान में हालांकि भारत का जिक्र नहीं किया गया है, ईरान ने भारत का समर्थन जरूर किया है।